श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पारिजात पुष्प से आप कैसे संतान प्राप्ति कर सकते हैं, वंश की वृद्धि कर सकते हैं, वैभव प्राप्ति कर सकते हैं। कार्य सिद्धि के लिए आप इसका उपाय कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, या हृदय के सुख समृद्धि के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बाबा के ऊपर इसे कैसे समर्पित करने चाहिए, इसका महत्व क्या है, इस फूल को, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो आज हम हरसिंहार पुष्प के बारे में बात करेंगे। ये फूल सफ़ेद होती है, इसका जो डंडी होता है वो नारंगी कलर का होती है, हल्का ऑरेंज होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये पुष्प रात में खिलता है और सुबह ये अपने आप पेड़ से नीचे आ जाता है। तो अगर आप ये पुष्प कहीं मिल जा रहा है आपको, तो आप किसी के अनुमति लेकर ही ये पुष्प बाबा को समर्पित करिए। गुरुजी ने आज कथा में बताया है कि पुष्प को कभी भी चोरी करके हमें महादेव के ऊपर या फिर किसी भी मंदिर में नहीं समर्पित करनी चाहिए। पुष्प कभी भी हमको मांग कर, आज्ञा लेकर तोड़नी चाहिए। ऐसे चुपके से, चोरी से हमें पुष्प नहीं तोड़नी चाहिए। तो ये पुष्प अगर आपको कहीं मिल जा रही है तो आज्ञा लेकर तोड़ लीजिए और शिव जी के मंदिर में, शिवालय में आप इस पुष्प को समर्पित करिए। तो चलिए हम इस पुष्प को समर्पित करने का तरीका बताते हैं जो आज कथा में गुरुजी ने बताया है। तो इस पुष्प को आप सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है। तो आज हम आपको दिखाते हैं। जो अशोक सुंदरी का स्थान है वो ये है, कार्तिक और गणेश जी के बीच में जो स्थान होती है वो शंकर जी के सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। यहाँ पे आपको पारिजात या हरसिंहार बोलिए उस पुष्प को समर्पित करना है। तो इसकी डंडी शिवलिंग की ओर होनी चाहिए और मुख बाहर की तरफ, यानी जहाँ से जल गिरता है उधर होना चाहिए। तो डंडी शिवलिंग की तरफ और पुष्प का मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ। और यही पुष्प आपको उठाकर माँ के हस्त कमल, जो माँ पार्वती का स्थान होता है, वहाँ पे आपको समर्पित करनी है। तो आपको दूसरा फूल नहीं लेना है। वही पुष्प जो आप अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किए हैं, वही पुष्प उठाकर माँ के स्थान होता है वहाँ पे, यहाँ पे एरो से हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पे आपको यह पुष्प समर्पित करनी है। तो यहाँ पे जब आप पुष्प समर्पित करेंगे तो पुष्प का मुख शिवलिंग की तरफ होने चाहिए और डंडी आपके तरफ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये पुष्प समर्पित करिएगा, डंडी अपनी तरफ और पुष्प का मुख शिवलिंग की तरफ। जब इस तरीके से आप यहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा तो यही पुष्प आपको उठाकर, याद रखिए ध्यान से, एक ही पुष्प आपको समर्पित करना है। पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर डंडी पहले शिवलिंग की तरफ होने चाहिए, उसके बाद वही पुष्प उठाकर माँ के हस्त कमल के पास समर्पित करनी है। तो डंडी अपनी तरफ होनी चाहिए और यही पुष्प जब हम महादेव के ऊपर समर्पित करेंगे तो डंडी आपके विपरीत होने चाहिए और जो फूल का मुख है वो आपकी तरफ होने चाहिए। डंडी का जो भाग है वो ऊपर हो या फिर साइड में, लेकिन मुख आपके तरफ होने चाहिए। इस तरीके से होगा तो बाबा आपको सुख प्रदान करेंगे और आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। चाहे वो कामना संतान प्राप्ति के लिए हो, वंश वृद्धि के लिए हो, वैभव प्राप्ति के लिए हो, या फिर आपके हृदय सुख समृद्धि के लिए हो, या कार्य सिद्धि के लिए हो, जैसे भी आपकी कामना हो बाबा उसको पूर्ण करेंगे अगर आप इस तरीके से हरसिंहार के पुष्प बाबा के ऊपर समर्पित करते हैं। तो आगे गुरुजी ने कहा कि जब आप ये पुष्प 50 से 60 आप पुष्प जमा कर लीजिए और इस डंडी का आप केसर वाला चंदन बना सकते हैं।
तो डंडी को आपको तोड़ लेनी है पुष्प में से और इसे ठंडा में ही सुखा लेनी है, धूप में नहीं सुखानी है। ठंडा में इस फूल को सुखा लीजिए और इसे रख लीजिए। और जब कभी भी आपको योग बने, जैसे सोमवार की अष्टमी हुई या फिर शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, उस पे भी आप ये उपाय कर दीजिएगा। बाबा आपको बहुत सारे कृपा करेंगे। तो आपको इसका चंदन बनाना है, पानी में घोलकर केसर वाला चंदन। जिस तरीके से केसर में सुगंध आती है, उसका कलर होता है, वैसे ही इस डंडी का जब आप चंदन बनाएंगे तो ये केसर वाला चंदन हो जाएगा। और आप इस चंदन से बाबा का श्रृंगार कीजिए, इनके ऊपर त्रिपुंड बनाइए। आपकी कोई भी ऐसी कामना हो पूर्ण होगी, चाहे वो वैभव के लिए करे या वंश वृद्धि के लिए या हृदय सुख समृद्धि के लिए या कार्य सिद्धि के लिए, तो आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। ये हो गए। अगर मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन भी आप इस पुष्प से आप अगर आपको मिल जा रही है तो 12 महीने में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, उस पे आप एक पुष्प बाबा को समर्पित कर लीजिए, नियम बना लीजिए, तो फिर आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इतना ये सुख प्रदान करता है। तो अगर आपके पास केसर वाले चंदन है, इस पुष्प के डंडी का अगर आप चंदन बनाए हैं तो प्रतिदिन भी आप बाबा के ऊपर समर्पित कर सकते हैं, त्रिपुंड बना सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। तो ये कोई साधारण सा पुष्प नहीं है, ये हरसिंहार या पारिजात का पुष्प। अगर आपके बगीचे में ये पुष्प है तो ठीक है, आप 12 महीने की जो शिवरात्रि उस पर समर्पित कर ही सकते हैं, या फिर आप रोज़ भी समर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास नहीं है, अगर दूसरे के पास है, तो उससे पूछकर, उससे आज्ञा लेकर ये पुष्प आप तोड़िएगा, उसके बाद बाबा के ऊपर समर्पित करिएगा। ये पुष्प क्या, कोई भी पुष्प किसी से आज्ञा लेकर ही तोड़नी चाहिए। अगर दूसरे के दरवाजे पर है तो आप चोरी से पुष्प नहीं तोड़िएगा, क्योंकि जो आज कथा में गुरुजी सुनाए हैं पुष्प दंत की कथा, उससे यही हमें सीख मिलता है कि हमें किसी के दरवाजे से कोई भी वस्तु बिना पूछे नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस तरीके से आप बाबा के अगर पूजन करना चाहते हैं हृदय से, तो कोई भी सामग्री समर्पित कीजिए, तो चोरी छुपे नहीं, चुरा कर नहीं, जो आपके पास है वहीं बाबा को समर्पित कीजिए, हृदय से कीजिए। बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे, जो भी आपकी कामना है उसे पूर्ण करेंगे। आपको सुख समृद्धि, वैभव, संतान की प्राप्ति, वंश वृद्धि जरूर देंगे। किसी कारण से मान लेते हैं आपके वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं है। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपको ये पुष्प मिल जाए तो ये उपाय कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।